एक बूढ़ी स्त्री को हमेशा लगता था कि वो बहुत बीमार है। उसे लगता था कि उसके शरीर में जाने कितने रोग पल रहे हैं, कोई डॉक्टर उसकी बीमारी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। वो हर कुछ दिनों में किसी नए डॉक्टर के पास जाती, नई जांच करवाती, नई टेस्ट करवाती, अपनी पुरानी रिपोर्टों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती और डॉक्टर जांच करने के बाद कहते कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है और आप ठीक हैं। लेकिन वो डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं होती। वो सोचती कि अगर ये डॉक्टर अच्छा नहीं है तो फिर दूसरी डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि इसे तो मेरी बीमारी समझ में नहीं आई। और फिर दूसरे के पास जाकर भी उसे ऐसा ही लगता। धीरे धीरे उसकी बीमारी से अधिक उसकी बीमारी की चर्चा बढ़ती गई। जहां जाती अपने रोगों की बात करती, किस डॉक्टर ने क्या कहा, कौन सी जांच हुई, कौन सी दवा चली, उसे हर बात याद रहती। लोग उसे समझाते कि तुम ठीक हो, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं होता। उसने अपने मन में ये बात इतनी गहराई से बैठा ली थी कि मैं बीमार हूं और अब स्वस्थ होने की कोई रिपोर्ट भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकती थी। ये केवल एक उस बूढ़ी स्त्री की कहानी नहीं है, अपितु हम में से बहुत से लोग किसी न किसी रूप में ऐसा ही करते हैं। किसी को लगता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, कोई मानता है कि उसका भाग्य खराब है, कोई अपने आप को अभागा मान लेता है, कोई मानता है कि उसके जीवन में सुख लिखा ही नहीं है। फिर वो जीवन में होने वाली हर घटना को उसी धारणा के अनुसार देखने लगता है। मन जिस बात को बार बार मान लेता है, धीरे धीरे उसी के प्रमाण खोजने लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने मान लिया कि कोई मुझे सम्मान नहीं देता तो 10 लोग उसका सम्मान करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया तो उसका ध्यान उसी एक व्यक्ति पर जाएगा। वो कहेगा कि देखा, मैं सही कहता था कि कोई मुझे महत्व नहीं देता। यही मन की आदत है। वह केवल घटनाओं को नहीं देखता, वो अपनी बनाई हुई मान्यता के अनुसार घटनाओं का अर्थ भी निकालता है। बूढ़ी स्त्री को डॉक्टर स्वस्थ बताते रहे, लेकिन उसे अपनी बीमारी का प्रमाण चाहिए। और अंत में जब उसे लगा कि अब जीवन समाप्त होने वाला है, तो उसने शमशान के कर्मचारी को बुलाया और कुछ पैसे देते हुए कहा कि जहां मेरा अंतिम संस्कार करना, वहां एक बोर्ड जरूर लगवा देना कि अब तो मान गई ना कि मैं बीमार थी और रोगी थी। जरा सोचिए कि जीवन भर वह अपने स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं मान सकी, लेकिन अपनी बीमारी को सिद्ध करने की जिद मृत्यु तक लेकर गई। हम भी कई बार अपने मन में ऐसे ही धारणाएं पाल लेते हैं, फिर वास्तविकता चाहे कुछ भी कहती रहे, हम अपनी धारणा छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कभी कभी अपनी परिस्थितियों को देखने से पहले अपनी धारणा को देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने बारे में कोई ऐसी बात मान रखी है जिसे अब हर घटना के माध्यम से सच साबित करने में लगे हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वास्तविक बीमारी या वास्तविक समस्या को नकार दिया जाए। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए, उचित उपचार लेना चाहिए, लेकिन शरीर के साथ मन को भी देखना आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्या से अधिक हम उसकी कहानी अपने भीतर ढो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पुरानी घटना को हम अपनी पूरी पहचान बनाकर ढो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारा मन अभी भी पुराने निष्कर्ष को पकड़े बैठा है। अपने आप से कभी इतना जरूर पूछिए कि जो मैं मान रहा हूं, क्या वो वास्तव में सत्य है, या मैंने उसे इतनी बार दोहराया है कि अब मुझे सत्य दिखाई देने लगा है। क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता और हर भविष्यवाणी नहीं होता और हर धारणा वास्तविकता नहीं होती। मन को भी समय समय पर जांच की आवश्यकता होती है। शरीर की जांच रिपोर्ट बताती है कि शरीर में क्या हो रहा है, उसी तरह थोड़ी सजगता यह देखने में मदद करती है कि मन के भीतर कौन सी धारणाएं वर्षों से बिना जांच के बैठी है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन बार बार आपको स्वस्थ होने का प्रमाण दे रहा हो और हम अपनी पुरानी बीमारी की रिपोर्ट हाथ में लेकर बैठे। अपने मन की जांच कीजिए, और आपके मन की जांच कोई डॉक्टर या कोई लैब नहीं कर सकती, आप खुद ही कर सकते हैं। और यदि मन की जांच में आपको पाए कि बहुत सारी धारणाएं उसमें जाने कब से यूं ही पड़ी सड़ रही हैं, तो उन्हें निकाल फेंकिए और अपने को हल्का कर लीजिए। जीवन शानदार हो जाए।